नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अजीत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो भी कैंडिडेट पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च के बारे में कुछ भी सीखना चाहता है, तो प्लीज़ आप इस कोर्स को जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। आपकी रिसर्च मैथोलॉजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कभी भी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये समझा कौन रहा है? ये यूजीसी वाले करवा रहे हैं, मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपको घर बैठे बैठे सीखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी कोर्स को करने के लिए आईसीएसआर वाले होते हैं जो वो भी करवाते हैं। वो उनका भी 1 हफ्ते का या 10 दिन का कोर्स वर्क होता है। और उसके लिए दोस्तों आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, लेकिन ये वही कोर्स सेम और आपको बिल्कुल घर बैठे बैठे सीखने को मिल रहा है, वो भी यूट्यूब पे। यहाँ पे इनके लिंक दिए हुए हैं। जैसे एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिसर्च मैथोलॉजी इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद फिर रिसर्च मैथोलॉजी इंट्रोडक्शन 2 पार्ट होएगा। ये डॉक्टर गौरव संकल्प हैं कोई, वो देंगे आपको। उसके बाद टाइप ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बताएंगे, फिर रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, फिर डिस्कशन वगैरह करेंगे। उसके बाद आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा। फिर टाइप ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में क्या क्या मेथड होते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करा जाता है। उसके बाद सोर्स ऑफ डाटा के भाई आप डाटा कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो वो बताया जाएगा। शेड्यूल ऑफ क्वेश्चनर, मतलब शेड्यूल्स और क्वेश्चनर क्या होते हैं और उनमें क्या फ़र्क है वो आपको बताया जाएगा। डायग्राम और ग्राफिक, जैसे हम जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको आप डायग्राम में और ग्राफिक्स में कैसे बनाएंगे और डायग्राम कैसे बनेंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। स्केलिंग वगैरह यूज़ करनी होती हैं डाटा में तो वो कैसे यूज़ करेंगे। रेटिंग स्केल, लिकर्ट स्केल, मल्टी डायमेंशनल स्केल, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर डाटा एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, ट्रैबुलेशन, ये आप सब कुछ देखेंगे और इतने अच्छे से और इतने सिंपल तरीके से समझाया जाएगा ना, इतनी बेसिक इंग्लिश होगी कि आपको देख के महसूस होगा कि हाँ मैंने अच्छे से सीख पाया। मतलब जब आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आपको किसी की भी सहायता नहीं रहेगी रिसर्च मैथोलॉजी में। जो भी पीएचडी में आगे अपनी पढ़ाई करना चाहता है वो कृपया करके इस कोर्स वर्क को पूरा देखे, रोज़ एक क्लास देखे। हर एक दिन में बहुत सारी देखने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ एक क्लास देखिए तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिसर्च मैथोलॉजी में। उसके बाद रिसर्च में मीन, मिडन, मोड वगैरह होते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप इनको भी देखेंगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीन क्या होता है, मीन मिडन क्या होता है, मोड क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी निकाला जाता है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रिसर्च मैथोलॉजी के सारे पार्ट डाटा कलेक्शन होने के बाद, मोड, मिडन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्टैटिकल मेथड क्या होते हैं, मोमेंट क्या होते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होगी, आईसीटी एंड आईटीएस एप्लीकेशन रिसर्च में कैसे यूज़ करेंगे, आईसीटी सॉफ्टवेयर और वर्ड ड्राइंग वगैरह, ग्राफिंग डायग्राम थ्रू कंप्यूटर कैसे बनाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एमएस एक्सेल में कैसे काम करते हैं, रिसर्च एथिक्स क्या हैं, साइंटिफिक मिस कंडक्ट इन रिसर्च क्या है, पब्लिकेशन एथिक्स क्या है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करी जाती है। जब हम अपनी पूरी थीसिस बना लेते हैं देन उसके बाद हम अपने काम की हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है कि भाई हमने क्या क्या काम कराया है, हमारे किस चैप्टर में क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो वहाँ यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। उसके बाद बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस, मतलब कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। जैसे मान लो हम अपनी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट कर रहे हैं, हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो
हम कहाँ से क्या देख करके हमने लिखा, किस बुक से देख के लिखा है, वेबसाइट से लिखा है, किसी के जर्नल से लिखा है, किसी के थीसिस से लिखा, तो उसके सब के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद है हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद एडिशनल टॉपिक और देखिए आप, प्रोबेबिलिटी मतलब सैम्पलिंग के ही पार्ट होते हैं, आपको उसके बारे में समझाया जाएगा। रिग्रेशन, कोरिलेशन, का स्क्वायर, मतलब एक एक चीज़ इतनी अच्छी है दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आपको इनको करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो भी पीएचडी करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जो कर रहे हैं उन्हें तो खुद पता होगा, जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप खुद ब खुद ये कहोगे कि हाँ, ये वाकई में ही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा और साथ में आपको यूट्यूब का भी लिंक दे दूंगा दोस्तों, कि आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओ। अगर मान लो बाय द वे मैं आपको यूनिवर्सिटी का लिंक दूँ और आप इस कोर्स को ना ढूंढ पाओ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी का भी लिंक और यूट्यूब चैनल पे जो इनका लिंक है मैं वो भी दे दूँगा। आप जब एक क्लास प्ले करोगे उसके बाद नेक्स्ट बाय प्ले क्लास नेक्स्ट होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे करते हैं लेक्चर वीडियो लिंक, जैसे हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो हमारी यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी स्टार्ट हो A warm welcome to UPRTU online classes. Today we are going to start a new series on research methodology. Research methodology is covered in the area of commerce as well as in management. When you come to MCOM, you are going to read this paper in MCOM 112, and when you are a student of MBA, you are going to read this paper in the second semester, that is MBA 2.6. Research methodology is very important for commerce, management and all the financial activity, because it is to examine carefully, to probe, to try, to test. Means here you are going to select a topic, and on the basis of that topic you have to prove that what. आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये कैसे समझा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ भी दे रखा है दोस्तों। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा और आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी जो फर्स्ट क्लास है दोस्तों ये उसके बारे में बताया हुआ है, मतलब जो जो वहाँ पे ये बताएंगे वो ही चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है सारी। तो आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं दोस्तों। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इससे बढ़िया समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी घूम लेना। CSIR वाले रिसर्च मैथोलॉजी का वर्कशॉप कराते हैं दोस्तों, वो भी इस तरह का ही होता है, वो उनका भी अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें जितना अच्छा आपको समझाया जा रहा है ना दोस्तों कुछ सिंपल तरीके से, बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी दोस्त रिसर्च मैथोलॉजी वर्कशॉप को करना चाहता है वो कर सकता है। मैं आपको यूट्यूब का भी लिंक दे दूंगा और साथ में यूनिवर्सिटी का भी लिंक दे दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ढूंढने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमें यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, उत्तर प्रदेश राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे इसका ऑफिशियल लिंक निकाल रखा है, www.uprtou.ac.in पे ओके करा। ये यूनिवर्सिटी खुल गई, उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो ऊपर एक लिंक दे रखा है, ये लिखा हुआ है डाउनलोड सेमिनार जर्नल
OER रिपोजिटरी सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, हमें इस पे ओके करना है दोस्तों। इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दिखेगा आपको मॉक का ऑप्शन। तो इस मॉक पे जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों, उसके बाद ये कोर्सेज आपको यहाँ पे शो होंगे सारे। इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर जो क्लासेस वगैरह ले रखी हैं, मीन मिडल मोड हाइपोथेसिस, MS एक्सेल, रिसर्च एथिक्स, पब्लिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन, कोरिलेशन, का स्क्वायर, ये सारी चीज़ दे रखी है। जैसे मान लो का स्क्वायर वाला चलानी है क्लास, तो हमें इस पर क्लिक करना है दोस्तों, और ये डायरेक्ट क्लास चल जाएगी। Going to solve any sum, observed value is always being given. You have to take out the expected value. So this is what the first step we have to. ऐसे क्लास चलेगी, आप इस तरह भी ढूंढ सकते हैं। क्या करना है, जैसे सबसे पहले इसका होम पेज खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन पे जाएंगे, उसके बाद नीचे से स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मॉक पे ओके करेंगे। मॉक पे ओके जैसे ही करोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा अपने आप वीकली कोर्स प्लान रिसर्च मैथोलॉजी, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। फिर ये सारे नाम वगैरह लिखे हुए, लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए आप चैनल पे आते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।